viewers, today I am going to deal with a very important lesson of class 10, First Flight, NCERT book. And the name of the lesson is The Diary of from the Diary of Anne Frank. इससे पहले कि मैं लेसन को स्टार्ट करूं, एनी फ्रैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन एनी फ्रैंक, because until unless you empathize with Anne Frank, there is no gain going through this lesson. Anne Frank एक Jewish girl थी जिसने 1929 में जन्म लिया था. She was born in 1929. और इसने जो डायरी लिखने स्टार्ट करी, क्योंकि जब होलोकास्ट शुरू हुआ जर्मनी में, जब हिटलर की रेन स्टार्ट हुई और हिटलर का आतंक स्टार्ट हुआ, तब इसकी फैमिली जाकर के ये एक हाइडिंग प्लेस में, जो उसके फादर का ऑफिस हुआ करता था एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में, वहां जाकर के छुप गए, जहां पे इनकी फैमिली के अलावा 4 और फैमिली फ्रेंड्स वाले लोग जो रहा करते थे वहां पर. तो उसने जो डायरी उसकी लिखी, जब उसने डायरी लिखी, तो शी नेवर न्यू दैट इट वुड बी सो वेरी मच फेमस. और उसके बाद जो डायरी का उसका जो सबसे पहला है वो जून में लिखा गया, जून 1942 में, और जो आखिरी है वो अगस्त 1944 में लिखा गया है. और ये माना जाता है कि ये 1945 फरवरी या मार्च 1945 में टाइफस नामक बीमारी से डेथ हो गई थी ड्यूरिंग देयर स्टे इन द कंसंट्रेशन कैंप. सो एकमात्र जो फैमिली में सर्वाइवर थे वो थे इसके फादर. और जब उसके फादर when second world war was over and he reached Annexe, the hiding place, वहां पर उनको बेटी की डायरी मिली. एंड when he read, then he thought of getting it published. ये पब्लिश हुई और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में, डच लैंग्वेज में तब लिखी हुई थी और बहुत सारी लैंग्वेज में then ये ट्रांसलेट की गई. और ये माना गया, एक रिकॉर्ड माना गया, एविडेंस माना गया उस समय की त्रासदी का, लोगों की फीलिंग्स का, जो जूइश प्रताड़नाएं झेल रहे थे. तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया है इस लेसन का कि क्यों डायरी लिखी थी. और जो डायरी पब्लिश हुई उसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से उसके फादर ने पब्लिश करी. आइए अब लेसन की बात करते हैं. सो इस लेसन को मैंने कन्वीनियंस के लिए, एज हमेशा मैं करता हूँ, 5 भागों में बांट लिया है. डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं. सो व्हेन she got on her birthday, she was born in June 1929. In the year 1942, on her birthday उसको एक डायरी मिली. एंड उसको इसने सोचा कि she thought of writing a diary, but she was little hesitant when she started writing a diary. थोड़ी हिचक रही थी. इसको लग रहा था कि 13 साल की गर्ल की डायरी को कौन आगे पढ़ने बैठ रहा है. एंड इवन she would not be interested in reading the musings written by her, but she wanted to put the things out of her chest. उसको अपने सारे मन की बात निकालनी थी, इसलिए उसने डायरी लिखने का सोचा. and she had never thought that it would be read by so many people. इतने सारी लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन होगा. अब डायरी क्यों लिखना चाहती थी? she wanted to write a diary because she did not have any friend. इसके पास कोई फ्रेंड नहीं था जिसमें ये कन्फाइड कर सके. सो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आया है यहाँ पर, कन्फाइड. कन्फाइड का मतलब होता है जिसपे आप विश्वास जता सकें. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू होम शी कुड कन्फाइड. और ऐसा नहीं था कि इसके फैमिली में इसके लोग नहीं थे, कि इसके साथ लोग नहीं थे, तो उसको क्लियर करती चलती है. शी सेज कि उसके फादर हैं, मदर हैं, एक बड़ी बहन है जिसका नाम मार्गोट है. इसके अलावा 30 पीपल हैं whom she could call friend, but she does not have any friend. She did not have any friend to whom she could confide, और जिस अपने दिल की बात कह सके, या शायद यूं कह लो कुछ अगर हैं भी तो उनसे ये इतना क्लोज नहीं आ पाती, अपने मन की बात नहीं कह पाती. So she thought of writing a diary. अब ये कहती है कि मैं डायरी लिखने से पहले I want jot down the points. मैं आपके पॉइंट लिखने जा रही हूँ, सारे बताने जा रही हूँ कि कैसा मेरा सपनों का दोस्त होगा, कैसा होना चाहिए. वो ऐसा कुछ नहीं करती है. हाँ, लेकिन ये कहती है कि डायरी क्यों भी लिखना इसके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस आता है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आंसर का पार्ट भी बनता है. पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर में पेशेंस ज्यादा होता है. अगर ये डिस्क्राइब करने के लिए आता है, अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है, हम कैसे करेंगे कि नो डाउट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, बिकॉज
पेपर में आप यू कैन pour out all your emotions and it would not react, it would not feel tired. आप किसी को अपनी बातें सुनाने जाओगे तो एक आप बात कहोगे, चार बात वो भी कहेगा। इसको अनलिमिटेड आप लिख सकते हो। तो उसमें पेशेंस होता है, अटेंटिवली आपकी बातों को ये बेचारा चुपचाप सहता रहेगा, लिखते रहोगे इस पे आप। दूसरी बात ये भी है कि देयर आर चांसेस ऑफ डिस्क्लोजर इफ यू कन्फाइड इन समवन एंड दैट द थिंग इज डिस्क्लोज। पेपर की बात कहीं डिस्क्लोज नहीं होगी, पेपर अपने तक सीमित रहेगा, तो पेपर में हर तरीके से पेशेंस ज्यादा होता है। तो ये बात यहाँ पर इसने कही है, ये इसकी मैच्योरिटी बताती है 14 साल की 13 साल की लड़की की, बिकॉज शी वाज 13 इयर्स ओल्ड व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी। फिर ये कहती है देन शी टॉक्स अबाउट, कहती है कि इफ आई स्टार्ट राइटिंग माय डायरी, तो मैं बिना बताए अपने पेरेंट्स के बारे में बैकग्राउंड के तो भी सही नहीं रहेगा। तो शी वांट्स टू टेल समथिंग अबाउट हर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है अपने फादर हैं। कहती है बड़ी खूबसूरती से लाइन लिखी है कि मेरे फादर ने तब तक मेरी मदर से शादी नहीं करी जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए, एंड माय मदर वाज 25 मींस। तो ये बताती है कि 36 साल के फादर थे और 25 साल की इसकी मदर से जब शादी हुई, मदर का नाम था एडिथ हॉलैंड फ्रैंक। फिर बताती है कि इसकी सिस्टर का जन्म हुआ 1926 में, उसके 3 साल बाद इसका जन्म हुआ जून में। या देखिए ये नहीं यहाँ पर बताती कि इसकी सिस्टर का जन्म कब हुआ था, मंथ में हुआ था। कितनी खूबसूरती से आगे बात बताती है। आगे बताती है फिर इसके फादर जो है वो माइग्रेट कर गए, हॉलैंड चले गए फ्रैंकफर्ट से। पहले वो मदर को ले गए सितंबर में, फिर उस बीच में ये जो है अपनी ग्रैंडमदर के पास रही आश्रम में, ये उसकी बहन मार्गोट। फिर दिसंबर में आकर के वो मार्गोट को भी ले गए, बड़ी सिस्टर को भी ले गए। एंड देन इन द मंथ ऑफ फरवरी शी वाज प्लेस्ड देयर एज द गिफ्ट ऑफ हर सिस्टर्स बर्थडे। इसका मतलब उसकी सिस्टर का जन्म कौन से मंथ में हुआ था, फेब मंथ में हुआ था। बड़ी खूबसूरती से इसने यहाँ पर खुलासा किया है। इसकी जो ग्रैंडमदर भी थी, ग्रैंडमदर के 1941 में बीमार पड़ी, देन शी वाज ऑपरेटेड अपॉन, एंड देन इन 1942 शी डाइड। ग्रैंडमदर की डेथ हो गई, और ग्रैंडमदर की जब डेथ हुई तो उन्होंने हर बर्थडे वेंट विद लिटिल सेलिब्रेशन एंड दे आल्सो पुट कैंडल को लाइट किया। बाकी जो लोग जिनकी डेथ हुई थी उनके साथ ग्रैंडमदर के लिए कैंडल जलाई गई। और यहाँ पर ये कन्फेस करती है, ये एडमिट करती है इस बात को कि हाउ मच शी थॉट ऑफ हर ग्रैंडमदर एंड कितना उनको लव करती थी ग्रैंडमदर को। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासरूम का सीन। सो शी डिस्कसेस, यहां से डायरी वाला पार्ट शुरू होता है, उसका पहला पेज डायरी का मिलता है। सो बताती है जो क्लासरूम है एंड क्लासरूम का रिजल्ट मिलना है, फॉर्म मिलना है, means that there will be disclosure, the teacher will be telling who will go promoted to the next class and who won't be. So बड़ा सारे के जो बच्चों के बूट्स हैं वो क्वैक कर रहे हैं, बूट्स क्वैक कर रहे हैं बिकॉज दे आर ऑल नर्वस, गेटिंग नर्वस। और जो लड़के हैं कुछ वो शर्तें लगा रहे हैं, दे आर पुटिंग ऑन बैट्स। और कुछ लड़कों ने तो अपना सारा पैसा जो उन्होंने सेविंग का लगाया था बैट्स पे लगा दिया है। बस ये चल रहा है, कौन पास होगा, तू पास होगा, मैं पास होगा, लाइक दिस चल रहा है। और इतना ज्यादा बोल रहे हैं वो कि इसकी जो उसकी फ्रेंड जीएन थी, उसके प्लीडिंग ग्लांसेस के बाद भी वो चुपे नहीं, एंड शी आउटबस्ट, गुस्से में आउटबस्ट होकर के डाटा उसने तब भी नहीं चुके वो, बिकॉज दे आर सो मच नर्वस एंड दे ऑल देयर बूट्स आर क्वैकिंग। Then she says कि she was very much confident about her girlfriends that they would get through, वो पास हो जाएंगी। हाँ, लेकिन मान के चलती है कि क्लास में लगभग 1/4 डमीज हैं जिनका पास होना मुश्किल है। Yes, one subject she is not very much sure of and she has doubt and she has apprehensive, वो है मैथ्स। अब मैथ्स में ज्यादा बच्चों को डाउट होता ही है। So यहाँ पर अब बात आती है, एनकाउंटर होता है मिस्टर कीसिंग से। यहाँ कीसिंग की बात आती है तो बताती है इसके जो क्लास में 7 मेल्स और 2 फीमेल्स टीचर हैं जिनके साथ ये करती है। टीचर के बारे में एक बात और बता दूं, शी हैज मच अफेक्शन विद हर टीचर। 6th क्लास तक की टीचर रही थी, हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस क्यूपरस। तो बताती है उनसे बड़ी इमोशनली अटैच्ड हो गई थी ये, कि व्हेन जब स्कूल छोड़ रही थी आफ्टर 6 व्हेन शी वाज लिविंग द स्कूल, तो दे बोथ वर इन टीयर्स, वो भी रो रही थी और हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूपरस भी रो रही थी। उसके बाद ये क्लासरूम का जो सीन है जहां पर इसका एनकाउंटर, यहाँ बात आती है मिस्टर कीसिंग की, तो कहती है शी ऑल आई एम गुड विद ऑल माय अदर टीचर्स बट देयर इज वन टीचर जो ओल्ड फॉगे है। फॉगे वर्ड आया है यहाँ पर, फॉगे कहती है ओल्ड फॉगे। फॉगे मिस्टर कीसिंग के लिए वर्ड यूज हुआ है, ओल्ड फॉगे। फॉगे का मतलब ओल्ड फैशनेबल है, ये पुराने तरह के परंपरावादी टीचर हैं, पुराने तरीके वाले टीचर हैं ये। मिस्टर कीसिंग इनसे इसकी नहीं बनती बिकॉज ये क्लास में बहुत ज्यादा बोलती है। So one fine day when she was talking too much,
तो टीचर ने कंस्ट्रक्टिव पनिशमेंट के रूप में कोई फिजिकल पनिशमेंट ना देकर के एक रिटन असाइनमेंट दे दिया इसको, और असाइनमेंट ऐसे लिखने के लिए दे दिया अदर देन द वर्क, और क्या नाम था उसका, चैटर बॉक्स के नाम से। तो पहला ऐसे ये आपको याद रखना है, चैटर बॉक्स के नाम से इसको लिखने के लिए दिया इसने। एंड शी ठीक है, इसने अपने कॉपी में बुक में लगा लिया, स्टक कर दिया उसको। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग हर मोर वर्क व्हेन शी थॉट ऑफ यस दैट असाइनमेंट वाज आल्सो टू बी डन, तो इसने सोचा कि पहले तो सोचा थी कि वो रैम्बल कर देगी, रैम्बल मतलब स्पेस छोड़ छोड़ के लिख देगी, बट शी थॉट ऑफ राइटिंग अ वेरी कन्विंसिंग थिंग। और फिर उसने क्या कहा उसमें जो लिखा उसने असाइनमेंट चैटर बॉक्स में, लिखा इसने कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट and she can't do much about this because she has inherited talkative attitude from her mother, और inherited चीज का आपको ज्यादा नहीं कर पाते, so she cannot do much, though she will try but she can't do much। टीचर ने जब पढ़ा तो वो हंसे, he laughed, but after a few lessons when again she started talking, तो टीचर ने इसको अब दूसरा असाइनमेंट दे दिया और उसका नाम था an incorrigible chatter box। तो पहला ये हुआ चैटर बॉक्स और दूसरा हुआ an incorrigible chatter box। अब इनकरेजिबल ये भी देखिए नया वर्ड है, हम नए वर्ड को डिस्कस करते चल रहे हैं। एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अब इनकरेजिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसको सही नहीं कह सकता। नाउ शी रोड, तो शी वाज आउट ऑफ इंजेन्युइनिटी, इन्वेंटिवनेस सारी उसकी खत्म हो गई थी। इंजेन्युइनिटी एक नया वर्ड आया हमारे सामने यहाँ पर, इंजेन्युइनिटी INGENUINITY। तो उसकी इंजेन्युइटी सारी, इन्वेंटिवनेस, ओरिजिनलिटी खत्म हो चुकी थी, बट ठीक है उसने लिख दिया शी रोट। नाउ आफ्टर अ फ्यू लेसन्स व्हेन शी स्टार्टेड टॉकिंग, द टीचर ने तीसरे असाइनमेंट दे दिया, और तीसरे असाइनमेंट का नाम क्या था ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वैक 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 क्वैक, 3 टाइम क्वैक, said Mrs. Chatterbox। अब तक वो अपनी सारी जो ओरिजिनलिटी थी, इंजेन्युइटी वो खाली हो चुकी थी, उसका दिमाग खाली हो चुका था। एंड शी थॉट क्या टीचर को ज्यादा ही कर रहे हैं, ही वाज डूइंग टू मच। नाउ शी थॉट ऑफ दैट शी वुड राइट इन सच ए मैनर कि मजाक मेरी ना बन के, क्योंकि सारे बच्चे दहाड़ उठे, हंस पड़े इस वाली बात पर कि फिर मिल गया असाइनमेंट इसको, टीचर की मजाक बन जाए। एंड वन ऑफ हर फ्रेंड्स एंड ऐसे डबल एन उसकी स्पेलिंग है, उसने कहा ठीक है मैं पोएटिक वे में इसको लिखूंगा, आई विल राइट इन अ पोएटिक मैनर, मतलब वर्ड्स की फॉर्म में लिखूंगा। और फिर इसने जब सबमिट किया तो उसमें जो कहानी थी, जो थीम बनाया उस तरीके से बनाया कि एक मदर डक थी और फादर स्वान थे और उनके डकलिंग्स थे, और वो डकलिंग्स क्वैक क्वैक करते हुए घूमते थे। तो फादर स्वान ने उनको डकलिंग्स को बिट करके टुकड़े टुकड़े करके उनको खा गया, वो निगल गया। And when this story, which is a story in the form of bird that was produced, Mr. Keesing के जब पास गई तो मिस्टर कीसिंग ने इस पर हंसे इस पर बल्कि, and it struck him in such a manner कि उनका तो एटीट्यूड ही चेंज हो गया और उन्होंने इसको कुछ भी कहना बंद कर दिया। And even other classes he read this assignment and he changed his nature and started cutting jokes from old fogey। From a strict and reserved teacher, he became a teacher who started cutting jokes। तो इसको चेंज कर नहीं पाया, उन्होंने खुद चेंज कर लिया। Now क्वेश्चन वाली एक बात आती है कि what was there in the story that hit Mr. Keesing in such a manner that he changed his attitude। ये क्वेश्चन बनता है आपके लिए, आप इसको सोच के रखिए। मैं इतने आपको बाकी जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं मैं इसको क्वेश्चन बनाता हूं, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस हम बनाते हैं हमने यहाँ पर डिस्कस करते चले थे क्वेश्चन हम। सबसे पहले तो एक आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है इसमें, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एक्सप्लेन। पेपर हैज, फर्स्ट क्वेश्चन, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल तो शॉर्ट में लिख लेते हैं क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आराम से ये दिमाग में भी रहेगा, याद रहेगा, एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, दिस हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड। क्यों? क्योंकि पेपर में आप कितनी भी अपनी मन की भावनाएं लिख लो, ये आपको रिएक्ट नहीं करेगा, ये सुनता रहेगा आपको, है ना। इट हैज टॉलरेंस पावर एंड इट इज नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज व्हाट यू राइट ऑन इट, किसी को बताने नहीं जा रहा है, राइट। सो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड
she tried to convince how did she try to convince Mr. Keesing in the first assignment? So she tried to convince Mr. Keesing in the first assignment by writing in a very convincing manner. She wrote that talking is a student trait, and because she has inherited her trait from her mother, then she will try, but she cannot do much about it. ये convincing रहेगा उसमें. और तीसरा क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे थे, हमें बताया था कि how did the story hit? How did the story of Father Swan hit Mr. Keesing? Mr. Keesing so well that he changed himself. So it hit him so well because we can say क्यों किया था इसलिए क्योंकि because reading the story he understood that Father Swan's killing, murdering his own children was not justified. It was more than a punishment for the mistake they had committed. In the same way, she understood that the girl Annie was not doing any such thing that she should be punished again and again by giving so many extra homework and assignments. ये बात उनको हिट कर गई, समझ में आ गया, एंड दैट्स व्हाई ही चेंज्ड हिज एटीट्यूड. बाकी क्वेश्चंस को तो मैंने बताया है कि आपको बाकी वीडियोस में मैं आपको सेपरेटली क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, प्रिसिजन के साथ. मुझे लगता है ये लेसन आपको काफी क्लियर हो गया होगा. और कीप अपडेटिंग मी व्हाटएवर वीडियोस ऑन इंग्लिश यू वांट फ्रॉम क्लास 9 to 12, और किसी और क्लासेस के लिए भी अगर कोई स्टोरी की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो या कोई ग्रामर का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, देन कीप अपडेटिंग मी and keep supporting me or keep sharing these videos. Thank you very much.